कन्या राशिफल दिसंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर कन्या राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। शुक्र ग्रह का मकर राशि में गोचर होना कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में अपने आप में ये एक भाग्य के उदय का आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी की तरह दिसंबर का महीना काम कर सकता है। और शनि के मार्गीय अवस्था में होने के कारण से ये आपके जीवन में शत्रु हंता योग बना रहा है। बड़े से बड़े कष्ट का निवारण होता हुआ आप देखेंगे दिसंबर के महीने में, और जीवन में बड़े से बड़े कर्जे का समाप्ति हो जाना, ये आपके जीवन में एक तरह से आप समझिए कि आपकी जो कठिनाइयाँ थी वो खत्म होंगी। स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा और आप जीवन में एक नई ऊर्जा का अपने जीवन में संचार होता हुआ प्राप्त करेंगे। इस खास कार्यक्रम में संपूर्ण विश्लेषण आपको शुरू से अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं श्री अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसी चार्ट के आधार पर ही दिसंबर के महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में बेहद शानदार तरीके से काम करता है और गोचर ग्रहों के बदलते हुए प्रभाव का जो एक तरह से पैरामीटर है वो जन्म राशि के आधार पर ही बिल्कुल 100% हमारे जीवन में अपना प्रभाव रखता है। इस महीने में सूर्य, मंगल और शुक्र, यानी कि मंगल वक्री होंगे 7 दिसंबर को कर्क राशि में, सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे वृश्चिक राशि से 15 दिसंबर को, और शुक्र ग्रह 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मकर राशि में गोचर करेंगे। तो मकर राशि में शुक्र के गोचर करने का मतलब होता है कि शुक्र अपने ही घर को देखेंगे, अपने ही राशि को, अपने ही घर यानी कि भाग्य के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगा। बुध जो है वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, तो बुध आपके सेहत स्वास्थ्य के एक तरह से कारक होते हैं और बुध का प्रभाव आपके थोड़े से वायु विकृति की बढ़ावा का कारण बन सकता है, यानी कि वायु विकार जो है आपको परेशान कर सकता है तथा स्किन में कुछ इन्फेक्शन इत्यादि से आपको अपनी बचाव करनी चाहिए। थोड़ी सी सुंदरता के अंदर भी कमी आएगी, यानी कि आपके ग्लो में, आपकी चमक में थोड़ी कमी आ सकती है। क्यों? क्योंकि बुध ग्रह का वृश्चिक राशि में लगातार गोचर होना, शुक्र ग्रह के मकर राशि में गोचर करने के कारण से ये आपको करियर में यानी कि स्टडी लाइफ में बहुत शानदार सफलता देगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे तथा आपके लव लाइफ, आपके संबंध रिश्तों को भी ये थोड़ा सा आपको बेहतर अनुभूति प्रदान करेगा। कुछ नए रिश्ते जुड़ने के योग इस माह में बन रहे हैं। अब नए रिश्ते इसलिए जीवन में जुड़ते हैं क्योंकि नई अनुभूति की प्राप्ति कोई नए आदमी के द्वारा ही होता है, चाहे वो कोई महिला हो या कोई पुरुष हो। इसमें आप एक तरह से विपरीत लिंग का सहयोग आप देख सकते हैं, यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला आपके जीवन में जुड़ सकती है, और यदि आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके जीवन में जुड़ सकता है। ये संभव इसलिए होगा क्योंकि इस समय में कोई रिश्ता यदि जुड़ा तो वो आपके भाग्य के साथ संबंध वो रिश्ते का जुड़ेगा, यानी वो भाग्योदय का कारण बनेगा। तो इस महीने में, दिसंबर के महीने में, कोई भी रिश्ते को आप हल्के में न लीजिएगा। यानी कि कोई रिश्ता जुड़ रहा है तो आप समझिए कि आपके जीवन में ये आपके रिश्ते भाग्य के उदय का कारण बन सकते हैं। तो चाहे छोटे से बच्चे से आपके संबंध जुड़े या बहुत बड़े बुजुर्ग सयाने इंसान के साथ आपके संबंध जुड़े, पर हर रिश्ते को आपको बराबर प्रायोरिटी देनी होगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो लगातार राहु आपके व्यापार स्थल पर गोचर कर रहे हैं। तो राहु जो है लगातार, दरअसल राहु का काम है कि ये परिवर्तनशील होते हैं, बदलते रहते हैं। तो इस समय में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव की आपके मन में, दिमाग में कल्पना आ सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। और शुक्र और गुरु की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ेगी, यानी एक भाग्य के स्वामी है, दूसरे आपके व्यापार के स्वामी हैं। तो व्यापार और भाग्य का दृष्टि योग जुड़ना, यानी कि मकर राशि से 5वीं दृष्टि बृहस्पति के ऊपर पड़ेगा और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके शुक्र के ऊपर पड़ेगा। तो दृष्टि योग होता है, और इस दृष्टि योग में जब
शुभ ग्रहों का, ताकतवर ग्रहों का आपसे संबंध जुड़ता है, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा कनेक्टिविटी होगा, कोई ना कोई ऐसी कनेक्शन जुड़ेगा, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो लव पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो मैरिड लाइफ पार्टनर के रूप में हो, क्योंकि शुक्र आपके व्यापार, आपके मैरिज हाउस के कारक होते हैं। तो शुक्र और गुरु का ये बहुत ही एक तरह से शानदार दृष्टि योग जो है आपके जीवन में काम करने वाला है, जो आपको व्यापारिक सफलता, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति और आपको व्यापार में कुछ नए तरीके के लोगों से जुड़ने की अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़े कारोबारियों से आपको अपने संबंध जोड़ने की एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिसंबर के महीने में आपके जीवन में अवश्य बनेगा। शुक्र ग्रह के गोचर से आप देखेंगे कि आपके जीवन में आमदनी का कुछ नया रास्ता प्राप्त हो सकता है। कैरियर में आपको बेहतर सफलता, और बुध और सूर्य ये दोनों ग्रह 15 दिसंबर तक आपके भाग्य पर दृष्टि डालेंगे। तो सूर्य और बुध, बुधादित्य योग जब बनता है तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतर परफॉर्म करता है। शुक्र, सूर्य और बुध जब ये दोनों ग्रह जब बुधादित्य राजयोग बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे या तो वो सरकार के उच्च पदों पर बैठ कर के काम करता है, या फिर देश विदेश तक पहुंच करके अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने देश का नाम रोशन कर देता है। तो बुधादित्य योग भी आपके जीवन में बनेगा। ये आपके लिए कुछ नए तरीके के परफॉर्मेंस करने का आपको अवसर देगा। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। कैरियर के अंदर यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आप मान लीजिए जॉब करते हैं तो आपके बॉस के साथ, उच्च पदाधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहतर बनेंगे, और बॉस या उच्च पदाधिकारी आपके ऊपर कुछ विशेष कृपा भी इस माह में करने वाले हैं, जो आपके प्रमोशन के लिए, जो आपके वेतन वृद्धि के लिए, या फिर जो आपके पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए आपको सहयोग कर सकता है। यानी कि शानदार एक नई चमचमाती बॉस की चेयर आपको मिल सकती है। बॉस की सीट में आप जाके बैठ सकते हैं, क्योंकि बॉस ने ही आपको ये प्रमोशन दिया हुआ है, या आपके उच्च पदासीन व्यक्ति का एक बड़ा प्रमोशन हो जाए और उस पद के लिए उच्च पदाधिकारी आपको उस पद के लिए चयनित कर दें, नियुक्त कर दें। इस तरह की तमाम अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में थोड़ी सी सावधानी आपको अपने सेहत स्वास्थ्य को लेकर के रखनी चाहिए। खासकर गाड़ी इत्यादि चलाते हैं तो वहाँ पर आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। आग से या इलेक्ट्रिसिटी से आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रखें, आपके घर में किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी में कोई कमी हो तो उसे तुरंत आपको ठीक करानी चाहिए, और अपने घर के अंदर फायर सिस्टम को आपको बेहतर बना के आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा मंगल का नीच राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि आपको या आपके परिवार के अंदर किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की इलेक्ट्रिकल कोई समस्या ना हो, और फायर से संबंधित किसी भी तरह की कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहनी चाहिए। हर तरह से आपको अपने सिक्योर रखना चाहिए। पुलिस के साथ और सेना के साथ आपको इस माह में किसी भी तरह की कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए। सरकार के गाइडलाइंस का जितनी ज़्यादा आप पालन करेंगे उतना अच्छा आपको फाइनेंशियली सरकार के द्वारा हेल्प मिल सकता है। सूर्य बुध की दृष्टि गुरु के ऊपर और गुरु की दृष्टि बुध के ऊपर पड़ने का मतलब होता है कि भाग्य के उदय का आपको एक नहीं 2 बार 3 बार इस महीने में मौके मिलेंगे। इन तीनों मौक़ों को और बेहतर बनाने के लिए आपको अपने भाग्य के ताकतवर होने के लिए आपको माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, दैवी आराधना करनी चाहिए। अब जब आप दैवी आराधना करते हैं या फिर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो ये आपके जीवन में एक बेहतर विकल्प को निर्मित कर देता है। यानी कि आपको एक नया विकल्प मिलता है, नए तरीके के लोग मिलते हैं, और आपको समाज में एक नई लोकप्रियता मिलती है, लोग आपको पसंद करते हैं। कारण क्या है? तो कारण है कि दैवी शक्ति संपन्नता आपके जीवन में प्राप्त आप कर रहे हैं दैवी आराधना के माध्यम से। तो इस तरह की यदि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप जीवन में कर रहे हैं जरूर करें। यही आपके जीवन का एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है, और आपके जन्म राशि के आधार पर भाग्य के उदय का यही एक मार्ग होता है, दैवी आराधना। विशेष जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें अपनी बर्थ डिटेल्स, यानी कि अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान तथा अपना पूरा नाम लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें।
हमारे द्वारा आपको संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण, जीवन का महत्वपूर्ण उपाय और जीवन में क्यों समस्याएं आ रही हैं उनका कारण बिल्कुल सच्चे दिल से, मन से बताया जाएगा और जो भी बताएंगे जिम्मेदारी पूर्वक आपको बताएंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और यहाँ तक आपने कार्यक्रम को देखा है तो जय श्री राम आपको कमेंट में लिखना होगा। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें, आपकी जैसी इच्छा होगी। पर यदि थोड़ा भी अच्छा लगा है तो आप जरूर लिखें। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।